देखिए बच्चों, फिर से अच्छे 25 क्वेश्चन का एक और सेट लेके आए हैं जो कि रियल नंबर से है और एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें करना है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, ये कर देना है। तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों का गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है? 8670 दिया हुआ है। छियासी सत्तर दिया हुआ है। एक मिनट, इस सबको मिटा लेते हैं। छियासी सत्तर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 86 70 को 17 से भाग बराबर एलसीएम है ना। इसको भाग दीजिए तो कट के आ जाएगा 510, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 22 को हम लिख सकते हैं 2 × 11। अब देखिए हम जानते हैं कि एलसीएम जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो जितना तीनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक, और एलसीएम जो कॉमन ले लेते हैं वो, और जो बचता है वो सभी क्या चला जाता है? एचसीएफ पे आ जाता है। एचसीएफ पे आ जाता है, तो इसको मिटा देते हैं। एक मिनट, तो आपका पूरा को एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2 है ना, और हमारा एलसीएम आ जाएगा 264। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 132:2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है 27 का ए। अब चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो इसको एलसीएम विधि से आप निकाल लीजिएगा और इसका आंसर होगा सी नंबर 2⁵ × 3। अब इसको नहीं निकालने आता है तो इसको कर सकते हैं। 96 का एलसीएम करेंगे तो 2 से क्या होगा? 48। फिर 48 का 2 से करेंगे तो कितना होगा? 24। फिर 24 को 2 से करेंगे कितना होगा? 12। फिर 12 को 2 से करेंगे तो 6। 6 को 2 से करेंगे तो कितना? 3। तो देखिए 2⁵ हो जाएगा इंटू 3। एक ही को 3 है तो इंटू 3 करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। अब चलिए 29 नंबर में है 0.3 के पावर में माथा पर उसका क्या दिया हुआ है? रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ था। इसका परिमेय संख्या में लघुत्तम रूप लिखिए।
तो क्या कर रहा है, जब भी कोई भी संख्या पर अगर रेकरिंग दिया हो रहा रहता है, जैसे 0.3 के पावर इतने हैं, तो ऊपर वाला हटाएंगे तो 3 के पावर 9 नीचे आता है। जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे रहेगा, तो 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 9, तो इसका आ जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है, सी नंबर में। अब आते हैं 30 नंबर में। अब देख रहा है 7+3√2 को कह रहा है कि यह कौन सा संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं वह परिमेय संख्या है। तो देखिए एगो डी नंबर ही ऑप्शन है जिसका एलसीएम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो उसका वर्गमूल 4 होगा। 4 एक क्या है, परिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा 31 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं कितना है, वो कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है n-1/2 प्लस में 1। तो n क्या होता है, लास्ट टर्म। तो कह रहा है 0 और 50 के बीच, तो शुरू कितना से होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, और 50 के बाद नीचे कम आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या हो गया, 49। तो n के मान 49 रखेंगे, 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 48 को 2 से भाग करेंगे तो 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 25, 32 का। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 5, 15 और 20 के लॉस और मस का अनुपात बताइए। तो इसका उसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। देखिए 5 × 1, फिर क्या है 15 है ना, तब 5 × 3, फिर कितना है 20 है, तो 5 × 2 × 2। ठीक, तो दोनों का अनुपात कह रहा है, तो HCF तो इसका 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अनुपात और इसका LCM हो जाएगा 60। ठीक, अब काट दीजिए इसको, 12×5 = 60, तो 12:1। इसका मतलब कि 33 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 12:1। ऑप्शन नंबर डी 12:1 होगा 33 का। अब 34 नंबर का हम देखते हैं। 34 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि वह परिमेय संख्या है। तो √121 का वर्गमूल 11 होता है, इसीलिए √121 हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। 34 का हो जाएगा डी। 35 नंबर, दो संख्याओं ए और 18 का LCM 36 और मौसा कितना है, 2 है, तो ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है कि जब दो संख्या ए और बी का LCM दिया हुआ है, HCF दिया है, तो एक संख्या हमको ए दिया हुआ है, दूसरा संख्या 18 दिया हुआ है, और हमको LCM और HCF दिया हुआ है, तो हमको पहला संख्या ए का मान नहीं निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ए × 18 = 36 × 2, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, ए बराबर आ गया 4। ठीक है, तब 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36,
यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा बताइए। अभाज्य संख्या कह रहा है तो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, जिसका दोनों का गुणनफल तो 4 दूना 8, 37 का सी। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहता है? वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। तो वह संख्या कौन है? 29। 38 का 1 नंबर ऑप्शन। 37 नंबर, अब 38 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? 3.27 के रेकरिंग है। तो पूछ रहा है यह कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यदि आप m का मान 1 रख देते हैं तो हमको क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में सम संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। 2 × 1 करेंगे तो बराबर 2 आ जाएगा। आ गया हमको सम संख्या। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? क्या कर रहा है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, 41 का ए नंबर। क्योंकि 64 का वर्गमूल होता है 8, ठीक है, और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो दोनों परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहाँ देखिए 3 को ना 3/8 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो 42 का ए नंबर हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है कैसे चेक करेंगे? इसमें चेक करेंगे कि जैसे कि 3 में 8 से अगर भाग देते हैं वह पूर्ण रूप से कट जाता है तो वह क्या हो जाएगा? अब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर शेष पर 0 आ गया तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर। 5/15 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा, ठीक है, क्योंकि 6 को 15 से भाग दीजिए तो दशमलव दीजिए तो यहाँ पर 0, 15 चौका 60, 15 चौका 60 कट जाएगा दोनों, ठीक है। इसीलिए मेरा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 43 का शांत। ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 - √3 है। क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2, जिसको बी कहते हैं। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब हमसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। तो देखिए जो कटने वाला नहीं होगा वह अपरिमेय संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी। 45 का सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। तो परिमेय संख्या 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। तो यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 49 का वर्गमूल होता है 7। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 45 का आंसर, ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या? वह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे वह क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो वह ऐसा
कौन से ऑप्शन है? ऐसा है ऑप्शन डी 11, 46 का 11। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी, अनंत। 47 का डी। 48 नंबर देखते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। आप लोग 15 से 11 में भाग करके देख लीजिएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा। ठीक है। अब चलिए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, अपरिमेय संख्या वह होगा जो जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो वैसा एक ही संख्या, ऑप्शन नंबर सी, √2.5। तो 49 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। √2 है एक, क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 का। अब 51 नंबर में आते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा बताइए। देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तब मान लेते हैं कि पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 है। तो दोनों का HCF जब निकालेंगे तो हमारा HCF क्या आएगा? 1 आएगा। इसीलिए 51 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √6 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। 4 + √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए 52 का ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2 √2 बट्टा में √2, √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 52 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या कह रहा है? दो क्रमागत सम संख्या, मान लीजिए कि पहला सम संख्या 2 है तो दूसरा सम संख्या कितना होगा? 4 होगा। और इसका HCF कह रहा है, तो HCF इसका क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 53 का ऑप्शन हो गया बी, 2 नंबर। 54 नंबर कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मस इंटू a b का लॉस निम्न में से किसके बराबर है? तो देखिए, यह गुना कीजिएगा तो a और a इंटू बी के बराबर आएगा। 54 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किससे परिकल्पित करने का तकनीक है? ठीक, किसे परिकल्पित करने का तकनीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुक जाइएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मौसा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। पाई है, क्या है पाई? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या।